नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में। आज हम बात कर रहे हैं भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति की और कैसे सेना को मॉडर्न बनाया जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो फोकस करती है भारत की डिफेंस प्रोग्रेस पर, मतलब नए हथियार, सेना का आधुनिकीकरण, इसी सब पर। कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से खास बातें निकालें और समझें कि भारत क्यों और कैसे अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये जो नए हथियार सिस्टम्स हैं, सुनने में आया है प्रणाश मिसाइल, ये शायद सरफेस टू सरफेस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और अस्त्र MK1 जो हवा से हवा में मार करती है, इनके सफल परीक्षण हुए हैं। ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड से आगे ये भारत की लड़ाई की रणनीति पर क्या असर डाल सकते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ नए हथियार नहीं है, ये भारत की जो निवारक क्षमता है, मतलब डिटेरेंस। हाँ, डिटेरेंस और रणनीतिक स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी, इन दोनों को मजबूत करते हैं। प्रणाश जैसी मिसाइल वो सटीक जमीनी हमले की क्षमता देती है। अच्छा। और अस्त्र MK1 वो हवा में, आप कह सकते हैं, एक बढ़त दिलाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उनका जवाब देने में अब और सक्षम हो रहा है, शायद भारी मदद के बिना भी। समझ गई। तो ये क्षमता बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से स्वदेशी है या बाहर की तकनीक भी लगी है इनमें? जानकारी में कुछ है इस पर? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद ये ना बताएं कि तकनीक कहाँ से आई है पूरी तरह, पर अस्त्र जैसी मिसाइलों का बनना ये दिखाता है कि भारत स्वदेशी क्षमताओं पर कितना जोर दे रहा है, भले ही कुछ हिस्से बाहर से हों। अहम बात यह है कि सिस्टम को एक साथ लाना, उसको बनाना, उस पर भारत का कंट्रोल बढ़ रहा है, और ये रणनीतिक स्वायत्तता के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, हवा और जमीन की बात हुई, लेकिन समुद्र के नीचे भी हलचल है। P-75I पनडुब्बी परियोजना का जिक्र है। ये वही प्रोग्राम है ना जिसमें नई पीढ़ी की पनडुब्बियां बननी है, शायद AIP तकनीक के साथ, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। हाँ बिल्कुल, P-75I वही है। तो नौसेना के लिए ये पानी के नीचे छिपकर काम करने की क्षमता इतनी जरूरी क्यों हो गई है अचानक? मतलब अभी क्यों? अगर इसको हम बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो हिंद महासागर का जो इलाका है, हाँ, वहाँ रणनीतिक मुकाबला बढ़ रहा है। हाँ, कई देशों की नौसेनाएं वहाँ काफी सक्रिय हैं। हाँ। ऐसे में पानी के नीचे चुपचाप, बिना डिटेक्ट हुए, लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता, जो AIP से मिलती है। हाँ, जो AIP जैसी तकनीक से मिलती है, वो बहुत बहुत अहम हो जाती है। तो P-75 का मकसद सिर्फ पनडुब्बियों की गिनती बढ़ाना नहीं है, अच्छा। बल्कि नौसेना को और घातक बनाना है, जिसे पकड़ना मुश्किल हो, अनडिटेक्टेबल। इससे भारत अपनी समुद्री सीमाएं, अपने व्यापार मार्ग, इनकी बेहतर सुरक्षा कर पाएगा और इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद ताकत बना रहेगा। तो ये सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत के रोल को भी मजबूत करने की बात है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हवा पानी की बात हो गई, लेकिन स्रोतों में एक प्रोडक्ट 177S रक्षा सौदे का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? मतलब ये किस तरह की क्षमता की तरफ इशारा करता है, और ये भारत के लगातार सैन्य अपग्रेडेशन के बारे में क्या बताता है? प्रोडक्ट 177S का ठीक ठीक ब्यौरा शायद स्रोतों में ना हो, लेकिन इसका जिक्र आना ही ये दिखाता है कि भारत का जो आधुनिकीकरण है वो किसी एक एरिया तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी में लगातार पैसा लगाया जा रहा है, निवेश हो रहा है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक सोची समझी, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, जिसका मकसद है पूरी सेना को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार रखना। तो ये अलग अलग पजल के टुकड़े नहीं लग रहे, ऐसा लगता है ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, एक पूरी स्ट्रेटेजी है आधुनिकीकरण की। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत यही दिखा रहे हैं कि भारत अपनी सामरिक क्षमताएं, जैसे प्रणाश मिसाइलें, हाँ, हवाई क्षमताएं जैसे अस्त्र मिसाइलें, और नौसैनिक क्षमताएं जैसे P-75I पनडुब्बी, इन सब में एक साथ और बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ये तस्वीर साफ है कि भारत एक्टिवली अपनी मिलिट्री ताकत को सिर्फ बढ़ा नहीं रहा, बल्कि उसे मॉडर्न बना रहा है और ज्यादा असरदार बना रहा है। यही विश्लेषण पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ। इससे हमें नई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।